उस बस्ती में सारा घर उजड़ गया था। सिर्फ एक घर दिख रहा था जिसकी हालत किसी खंडर से कम नहीं थी। हर दीवार पर घर न तोड़े जाने के बारे में पोस्टर लगी हुई थी। उसने रोड की साइड में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और बस्ती के अंदर आ गया। वो कोई आदमी ढूंढने लगा जिससे वो रचित के बारे में पूछ सके। तभी उसे सामने से आता एक आदमी दिखाई दिया। अंकल, आप बता सकते हैं कि रचित श्रीवास्तव कहाँ रहता है? वो सामने जो इकलौता घर है जहाँ कल रात आग लग गई थी, वो वहीं रहते हैं। आग लग गई थी? आरव बिल्कुल हैरान हो गया। वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। उस जले हुए घर के सामने आकर वो रुका जहाँ से बहुत ज्यादा जलने की स्मेल आ रही थी। वो घर ऑलरेडी टूट चुका था और साथ ही पूरी तरह से जल भी गया था। कोई है? रचित श्रीवास्तव यहीं पर रहते हैं? आरव की आवाज सुनकर अगले ही पल अंदर से कोई अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए आरव की तरफ आया। उसने आरव पर अटैक कर दिया। तू वही है ना जिसने हमारे घर में आग लगा दी थी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए बाहर आया। उसकी नजर जैसे ही आरव पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। अटैक करने से पहले आकांक्षा ने आरव का चेहरा नहीं देखा था। रचित की बात सुनकर आरव का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। आरव ने आकांक्षा के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो, और रचित जी के सर पर एक बैंडेज बंधा हुआ था। मिस्टर अंबानी, आप यहाँ? आकांक्षा बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इनसे लड़ो मत आकांक्षा। मिस्टर अंबानी हैं ये। आप यहाँ कैसे आए? दादाजी, आप मिस्टर अंबानी को जानते हैं? ये वही हैं जिन्होंने मुझे कॉलेज में सपोर्ट किया था। हाँ, कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तब इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। मेरे ट्रीटमेंट में जो भी पैसा खर्चा हुआ वो इन्होंने ही दिया था। वैसे मिस्टर अंबानी, हॉस्पिटल ने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। आपने ठीक किया जो आप यहाँ पर आ गए। आप अपने पैसे लेते हुए जाइएगा। ये कहकर रचित अंदर चले गए और कुछ देर बाद एक प्लास्टिक बैग लेकर बाहर आए। इसमें ट्रीटमेंट के खर्चे का पैसा है, करीब 70,000 रुपए हैं। आप चेक कर सकते हैं। आरव बिल्कुल चुप होकर उस बैग को देखने लगा। उसे ये सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही थी कि एक गरीब जिंदगी जीने के बावजूद भी रचित जी उसे उसके 70,000 रुपए वापस कर रहे थे। अंकल, आप प्लीज इन पैसों को रख लीजिए। मैं पैसे मांगने नहीं आया था। मैं आपको देखने हॉस्पिटल गया था, लेकिन नर्स ने बताया कि आप डिस्चार्ज हो गए, इसलिए मैं यहाँ मिलने आ गया। लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि अभी तक आपकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। आरव की बात सुनकर वहाँ खड़ी आकांक्षा रोने लगी। ये इनका पिछला घाव नहीं है, ये इनका नया घाव है जो उन बदमाशों ने इनके ऊपर हमला करके दिया है। मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है? किन लोगों ने तुम्हारे दादाजी पर हमला किया? ये इलाका कुछ दिनों में टूटने वाला था और तभी अचानक से परसों कुछ लोग यहाँ पर आ गए और दादाजी से जमीन के कागजात अपने नाम कराने की बात करने लगे। वे कह रहे थे कि अगर हम उन्हें जमीन दे देते हैं तो वे हमें 30,000 रुपए देंगे, जबकि बाकियों को उनकी जमीन के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे थे। जब मेरे दादाजी ने उन्हें मना किया तो वो बेमतलब दादाजी पर हमला करने लगे और तो और उन लोगों ने हमारे घर में केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। अब तक दादाजी ने जितना भी रद्दी सामान कलेक्ट किया था सब जल गया और हमारे घर का आधे से ज्यादा हिस्सा भी जल गया। आकांक्षा की बात सुनने के बाद आरव समझ गया कि यहाँ क्या चल रहा था। कुछ लोग रचित जी की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धमकाने आए थे और कम पैसों में उनकी जमीन भी लेना चाहते थे। मैंने सोच लिया है कि मैं ये जमीन 30,000 रुपए में बेच दूंगा। इस घर को जलते हुए देखने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता। अब कुछ पैसों के लिए हम अपनी जिंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकते। दादाजी, हमें इस तरह उनके सामने नहीं झुकना चाहिए। हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो उनकी हिम्मत तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम जितना आसान सोच रही हो ये सब उतना आसान नहीं है बेटा। मुझे डर है कि इसके बाद वो और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। तभी वहाँ 2 लड़के अपने हाथों में डंडा लिए आ धमके। अरे दादाजी, आप अभी तक जिंदा हैं? अरे मैंने सुना है कि आपके घर में आग लग गई थी। मुझे लगा अब तक तो आप मर ही गए होंगे, पर भगवान की कृपा से आप जिंदा हैं। अगर आप मर जाते तो इन प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कौन करता? दोनों लड़कों की उम्र 25-26 साल की थी। तभी उन लड़कों की नजर आकांक्षा और आरव पर पड़ी। लोगों ने उन दोनों को सीरियसली नहीं लिया और उन दोनों को घेर लिया। अरे अंकल जी, मैंने सुना था कि आपकी एक पोती है,
और वो बहुत सुंदर है। क्या ये वही लड़की है? तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटी? रचित ने जल्दी से आकांक्षा को खींचकर अपने पीछे किया। तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहिए ना? मेरी बच्ची को